आज का टॉपिक हमने लिया है बैकलॉग। बैकलॉग क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो रहेगा, ज़्यादा हम देर तक इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। पहली बात बेटा, ये एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। जो लोग इसको मोटिवेशन के लिए देख रहे हैं तो प्लीज़ ना देखो, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बैकलॉग क्या होता है। बैकलॉग एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों की जब एग्ज़ाम के पास वो पहुँचते हैं, और हम जब बैकलॉग को एनालाइज़ करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो बैकलॉग है उसका दो मेजर रीजन बच्चों में मिलता है, जो हमें ऐसा पता चला या बच्चों से बात करके ही हमें ये चीजें पता चलती है। तो बैकलॉग के जो दो मेन रीजन है, पहला रीजन है बेटा कि आप स्लो लर्नर हो सकते हो। दूसरी प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ होती है जिन्होंने किसी कोर्स को लेट ज्वाइन किया है। अब यहां लेट ज्वाइन करने का क्या मतलब है? आपका कोर्स ऑलरेडी 1 महीने आगे था, आपने लेट ज्वाइन किया और आपको फ्लो में आने में समय लगेगा। तो आप क्या करें, सबसे पहले बेटा करंट टॉपिक के साथ चलें। कई बार क्या होता है, जब आप करंट टॉपिक के साथ चलते हैं तो आपको पुराने टॉपिक्स की नीड पड़ती है, तो सिर्फ उन्हीं टॉपिक को आप पढ़ लें, पर कोशिश करें एक लंबे समय तक आप करंट टॉपिक के साथ चलें, तभी आप बैकलॉग पे को कवर कर पाएंगे। दूसरा, आप अवॉइड करें कि और बैकलॉग क्रिएट ना हो। तीसरा, जब बच्चे बेटा क्या करते हैं, जब कभी लेट ज्वाइन करते हैं तो पुराने सिलेबस के लिए सोचते हैं, क्यों ना उसे शॉर्टकट के थ्रू, मतलब सिंगल शॉट वीडियो के थ्रू या कुछ ऐसे हम कर लें कि जल्दी जल्दी से हो जाए। नॉर्मली ये अवॉइड करें, क्योंकि आपके बेसिक्स उस टॉपिक में वीक रह जाएंगे और मार्क्स फिर डिक्रीज होंगे। तो सही तरीका ये है कि आप अपना टाइम बढ़ाएं, करंट टॉपिक के साथ चलें, नया बैकलॉग क्रिएट होने ना दें और सही समय का वेट करें कि जब आप दोबारा से उन बैकलॉग टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी जिन बच्चों का 12th के टॉपिक के साथ पढ़ रहे हैं तो 12th के साथ रहें। धीरे धीरे अगर कोई 11th का टॉपिक, एक एक टॉपिक कर सकते हैं। जैसे आप मूव करो चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर वाइज मूव करो कि फिजिक्स का एक कर लिया, केमिस्ट्री का एक कर लिया, ऐसे मूव करो और सही समय का वेट करो कि कैसे आप बैकलॉग को कवर कर सकते हो। तो ये वो बच्चे बेटा जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, करंट के साथ रहो। अगर करंट में आपका स्कोर एक अच्छा आ रहा है तभी आप बैकलॉग को कवर कर पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाला है। शॉर्टकट्स मत लो, ये कभी मत सोचो कि औरों ने जितनी मेहनत करी थी मैं उससे कम में बैकलॉग को निकाल पाऊंगा, ये नहीं होगा। आपको पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, एक काम आप जरूर कर सकते हो कि थोड़ा सा आप भी रिसोर्सेज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ताकि आपके पास टाइम बचे सही चीज पढ़ने का। मैं इसलिए बोल रहा हूं, रिसोर्सेज रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रैक्टिस मटेरियल घटा दो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक्सेसिव प्रैक्टिस ना करके, मतलब आपको पता होना चाहिए कितना पढ़ना है, कौन सी बुक से क्वेश्चन बनाने हैं और कितने क्वेश्चंस बनाने के बाद आपके सफिशिएंट मार्क्स आ रहे हैं। तो ये दो तरीके हैं बेटा, ये दो तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनके बैकलॉग होते हैं, और आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास विल पावर है। और फिर मैं इस चीज को क्लियर बोल देता हूं बेटा कि ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, क्योंकि किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए यू शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड। थैंक यू बेटा।